नमस्कार, आप देख रहे हैं विकास नामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर सीमावर्ती जिला मुरैना के सकरौदा गांव के रहने वाले ब्रजेश शर्मा सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड, पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, स्ट्रीट एनिमल की हेल्प सहित जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को लेकर 3 साल पहले अपनी साइकिल यात्रा पर निकले थे। बुधवार को वे ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने एक समाजसेवी संस्था के साथ मिलकर स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान चलाया। इसमें बड़ी संख्या में युवा व छात्र छात्राएं शामिल हुए। ब्रजेश नामक ये साइकिलिस्ट लोगों को प्रकृति के नियमों के मुताबिक चलने, अपने आसपास स्वच्छता रखने, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने समेत यहाँ पर बुनियादी मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से गांधीनगर, गुजरात से 17 सितंबर 2019 को अपनी साइकिल यात्रा शुरू किए थे। वो अब तक 9 राज्यों में 36,000 किलोमीटर से अधिक दूरी की साइकिल यात्रा कर चुके हैं। विश्व में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने व वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रजेश शर्मा काम कर रहे हैं। उन्हें खुशी है कि वो अब तक लाखों युवाओं को प्रकृति के नजदीक लाने के मकसद से कामयाब हुए। वो 7500 गांव और 272 मेट्रो सिटी की यात्रा साइकिल से पूरी कर चुके हैं। सभी नामी गिरामी स्कूलों में वो अपना व्याख्यान दे चुके हैं। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वो करीब 9 लाख किसानों को अब तक जागरूक कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो विमान से अब कर्नाटक के हुबली जाएंगे, वहां से अपनी साइकिल लेकर केरल, तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कई राज्यों का भ्रमण करेंगे। अपनी साइकिल यात्रा के दौरान वो अलग अलग जगहों पर लोगों को जागरूक व प्रकृति के नजदीक रहने के तरीके बताते हैं। उन्हें खुशी है कि वो सिर्फ अपने नजदीक आने वाले लोगों के सहयोग से ही इतनी बड़ी यात्रा करने में सफल हुए हैं। उन्हें प्रशासन से किसी प्रकार की मदद की दरकार नहीं है। उनका कहना है कि लोगों का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। साइकिलिस्ट ब्रजेश शर्मा सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम से जोड़ने में जुटे हुए हैं। किस तरह से अभियान चला रहे हैं? मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है और मैं पूरे भारत में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। मेरा कॉज है सिंगल यूज प्लास्टिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड। मैंने अपनी यात्रा 2019 में गुजरात गांधीनगर से स्टार्ट की थी, जिसमें मैं अभी तक 9th स्टेट कंप्लीट कर चुका हूँ। गुजरात से स्टार्ट करके मैं छोटे छोटे गाँव में जाता हूँ, विलेजेस में और सिटीज़ में जाके स्कूल वाले बच्चों को, जो स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, उससे क्या नुकसान है जीव जंतुओं को, जानवरों को, मानव जाति को, तो उसके बारे में अवेयर करता हूँ। देन अभी तक मैं बीच क्लीनिंग भी करता हूँ। गोवा में भी मैंने काफ़ी सारे बड़े प्रोग्राम किए हैं। तो मैं ग्वालियर आया था, तो ग्वालियर में भी मेरा एक सर के साथ एक प्रोग्राम था, तो जहाँ पे हमने एक दीप शहीदों के नाम, क्योंकि वो भी एक अवेयरनेस ही है कि हमारे देश के युवाओं को पता चले कि हमारे शहीद जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, तो उनके साथ भी हमने एक प्रोग्राम किया। सो मैं रिसेंटली अभी ग्वालियर आया था, जहाँ मेरा एडिशनल एसपी श्री सर से मेरी मुलाकात हुई। तो इस टाइप से मैं पूरे भारत में यात्रा कर रहा हूँ और साइकिल के द्वारा लोगों को अवेयरनेस, युवाओं को अवेयरनेस आए। सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि पॉलीथीन, आपने भी देखा होगा, सरकार कई सारे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बीच क्लीनिंग की थी। तो उस टाइप से मैं पूरे भारत में साइकिल यात्रा करके लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। अभी तक कितने किलोमीटर? अभी तक सर मैंने अभी 36,000 किलोमीटर अपनी साइकिल यात्रा कंप्लीट कर ली है। अभी मेरी साइकिल हुबली में है, जहाँ पर मैं यहाँ से वापस मैं बाई फ्लाइट हुबली जाऊँगा और वहाँ से फिर मैं आगे हुबली से होते हुए केरला से तमिलनाडु, इस टाइप से मैं पूरा भारत कंप्लीट कर लगा। सर अभी तक मुझे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद भी अभी मुझे नहीं पता कि कितने साल लगेंगे, क्योंकि मैं छोटे छोटे गाँव में जाके भी बच्चों को भी अवेयर करता हूँ, छोटे छोटे स्कूल्स में, कि आज हमारे जो विरासत में जो नेचर हमें मिला है, तो उसको सहेज के कैसे रखना है। उनके साथ भी मैं वो कार्यक्रम के माध्यम से और दिनचर्या के माध्यम से उस टाइप से भी मैं अवेयर करता हूँ। सर मैं जब स्टार्ट किया था तो इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल हैं रियान इंटरनेशनल, समरफील्ड और दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो आज उन स्कूल्स में भी मैंने जहाँ गया हूँ तो मैंने पेड़ भी लगाता हूँ,
तो उन स्कूल्स में पेड़ भी हैं और बच्चे भी अवेयर हुए हैं। पॉलीथीन का उन स्कूल्स में एकदम सिंगली बंद हो गया है, पॉलीथीन जो लेके जाते हैं वो सब बैन हुआ है। दैन कई सारे स्कूल्स मुझे कॉल करते हैं कि सर आपकी मुहिम धीरे धीरे बच्चों में असर कर रही है, तो वो लोग मुझे आज भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से निकल गया साइकिल लेके और अपना स्पीच दे दी उसके बाद कुछ पूछता नहीं है। मैं सबके कांटेक्ट में रहता हूँ कि आपने मेरी मुहिम को कहाँ तक पहुँचाया। सो बच्चे भी अवेयर हो रहे हैं और ज़रूरत इसी की चीज़ की है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को सिर्फ इतना पता चल जाए तो आज हम पानी की समस्या है या फिर जो बीमारियां हैं कैंसर की और अटैक की, तो कई शादियों में भी मैं यहाँ जैसे कि मैं अब ग्वालियर में आया हूँ तो कई सारे प्रोग्राम हैं, तो जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनको पता है कि ब्रिजेश शर्मा आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग पॉलीथीन का उपयोग नहीं करते, डिस्पोजल ग्लास का उपयोग नहीं करते, डिस्पोजल प्लेट्स का उपयोग नहीं करते, क्योंकि मैं वो कार्यक्रम ज्वाइन नहीं कर सकता, तो मेरा मुहिम ही वो है। तो इसलिए वो लोग खुद सामने से जब मैं जाता हूँ तो वो कार्यक्रम में वो सब चीज़ें यूज़ नहीं करते। तो एक विचारधारा है, तो विचारधारा ऐसे ही बदलती है। मैं अकेला हूँ पर मुझे लगता है कि मेरी मेहनत रंग ला रही है, कुछ लोग चेंज हो रहे हैं। क्या शासन प्रशासन द्वारा वहाँ पे मदद नहीं की आपको? मैं सर शासन प्रशासन से कभी उम्मीद नहीं की मैंने, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मैं जिनसे जुड़ता हूँ जिन लोगों से, तो मुझे ज़रूरत है लोगों के घर। मैं हूँ एक डाकिया, डाक देने की ज़रूरत है मुझे लोगों के घर। शासन प्रशासन अपना काम अपने स्तर पर करते हैं पर मैं अपनी मुहिम को अपने तरीके से करता हूँ, इसलिए मैंने साइकिल को चुना। तो इसलिए मैं साइकिल के द्वारा घर घर जाके लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।